अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सब उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है विवेक बिंद्रा स्कैम, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा और मोटिवेशनल स्पीकर्स। और ये वीडियो है जी आरजे रौनक की फन तंत्रा और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली। मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजू और इससे प्लानिंग पार्ट्स होगा। लेट्स स्टार्ट। तो भाई साहब, कभी कभी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही बिग बॉस का घर बनी पड़ी है। जिसे देखो वही एक दूसरे से भिड़ा पड़ा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन 2 महीने से लड़ रहे हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन का कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जूते चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और हार्दिक के फैंस बिना स्ट्रॉ लगाए एक दूसरे का खून चूसने को तैयार बैठे हैं। और इधर यूट्यूब की दुनिया में भी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। मतलब यूट्यूब की दुनिया के दो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स, जिनके दोनों के मिला के इतने फॉलोअर्स हैं कि अगर उसे जोड़कर एक देश बना लिया जाए ना, तो वो देश आबादी के हिसाब से दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश होगा। Oh my God! वैसे तो मैं पॉलिटिशियंस के अलावा बाकी लोग आपस में क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्यापे हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन इस बार मामला सीधे यूथ से जुड़ा हुआ है, देश के यंग लोगों से जुड़ा हुआ है, दो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स जो इनकी बातों को आखिरी सच मानकर अपनी लाइफ के फैसले करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर बात की जाए और इस पर अपना ओपिनियन शेयर किया जाए। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सबको इस मामले का बैकग्राउंड पता ही होगा। फिर भी जो लोग अभी तक नहीं जानते उनको बड़ा ब्रीफ में बता दूं कि संदीप महेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का ये शिकायत कर रहा था कि कुछ बिजनेस गुरु महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं। उसने भी ऐसा ही एक कोर्स खरीदा था मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर संदीप इस तरह के बिजनेस कोर्स के नाम पर बच्चों को बेवकूफ बनाने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस वीडियो में संदीप कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लेते, लेकिन संदीप बताते हैं कि इस वीडियो के बाद विवेक की टीम की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस की धमकी दी गई। उनकी टीम के कुछ लोग उनके घर तक आए और भी न जाने क्या क्या कुछ कहा। विवेक बिंद्रा पर जिन स्टूडेंट्स ने जो इल्जाम लगाए, उनका कहना था कि वो बच्चों को 10 दिन में एमबीए करवाकर उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे थे। इस तरह के कोर्स के लिए बच्चों से 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। बच्चों को इस बात के सपने दिखाए गए थे कि ये कोर्स करके वो बाकी लोगों को उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह कुछ 1,000 खर्च करके वो बच्चे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। संदीप महेश्वरी के शो में जिस लड़के ने ये बात रखी, उसका ये कहना था कि ऐसा कोर्स मैंने भी लिया मगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मुझे कहा गया कि पैसे तो रिफंड नहीं होंगे। ऐसा करो, तुम यही कोर्स अगर कुछ और लोगों को आगे बेच दो तो तुम्हें कमीशन मिल सकता है। अब इस बात पर काफी लोग नाराज हो गए कि भैया हम यहां बिजनेस कंसल्टेंट बनने आए थे, सेल्स एजेंट बनने नहीं, जो तुम हमसे कोर्स बिकवा रहे हो। अब इसी बात पर सारा विवाद है। विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज करने वाले ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 10 दिन में एमबीए करवाकर कोई उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट हों कि वो ये काम 10 दिन में सीख जाएं, लेकिन हर कोई 10 दिन में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता ना। और ऐसा नहीं है कि ये बात खुद विवेक नहीं जानते थे। अगर वो या उनकी टीम भी जानती थी कि हर किसी के लिए इस तरह एक्सपर्ट बन जाना आसान नहीं होता, तो उन्होंने हर किसी को ये कोर्स क्यों बेच दिया। कहा जा रहा है कि इस तरह के कोर्सेज बेचकर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए। अब बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी बच्चे फीस वापस मांग रहे हैं उन्हें उनके पैसे लौटाए जाने चाहिए। जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या विवेक बिंद्रा ने कोर्स के नाम पर छात्रों को धोखा दिया है, क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग का नाजायज फायदा उठाया है। इससे पहले कि मैं इन सारे सवालों पर आऊं, और यकीन मानिए मैं आऊंगा और एक ऐसा जवाब दूंगा जो न किसी के फेवर में होगा न किसी के अगेंस्ट, एक ऐसा जवाब जिसकी जरूरत इस देश के यूथ को सबसे ज्यादा है। मगर इससे पहले मैं उस जवाब पर आऊं, हम पहले यह जान लेते हैं कि विवेक बिंद्रा, जो आज भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। आपको बता दें, बड़ा बिजनेस कंपनी शुरू करने से पहले विवेक की एक कंपनी थी, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। यह कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करती थी, जिसमें मारुति, अपोलो, फोर्ड, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, येल, वेदांता जैसी सैकड़ों कंपनियां थी। विवेक ऐसा दावा करते हैं कि वो आज तक हजारों छोटे बड़े कंपनियों को घाटे से प्रॉफिट में ला चुके हैं। इसके अलावा जब भी किसी कंपनी में यूनियन और कंपनी मैनेजमेंट में कोई विवाद हो जाता था तो इनकी कंपनी उसमें मीडिएशन करके झगड़े निपटाती थी। हरियाणा में मारुति के मानेसर प्लांट में मारुति की मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जो बहुत
बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उसको सुलझाने का क्रेडिट भी विवेक को जाता है। इस केस के बाद विवेक बिंद्रा और इनकी कंपनी अचानक से लाइमलाइट में आ गई। विवेक बिंद्रा की एक खासियत रही है कि वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पर कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2018 के आसपास हमने रियलाइज किया कि हम लोग बड़े बड़े बिजनेस घरानों को मदद तो कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल के हजारों बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसलिए 2019 में विवेक बिंद्रा ने ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग को बंद करके उसकी जगह बड़ा बिजनेस के नाम से नई कंपनी खोल ली। और जैसा कि विवेक क्लेम करते हैं, इस कंपनी का पर्पस ऐसे तमाम लोगों और कंपनियों को ट्रेन करना है जो छोटे लेवल पर बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने धंधे से जुड़ी कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो विवेक बिंद्रा की कंपनी से जुड़ा बंदा कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा और उन्हें डिजिटली ट्रेन कर देगा। देखिए, इससे पहले कि मैं रीसेंट कंट्रोवर्सी पर आऊं, यह जरूर समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई आदमी नेगेटिव वजह से चर्चा में आता है तो लोग आउटराइटली उसे रिजेक्ट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। हर कोई उसकी जान का दुश्मन हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि यह आदमी तो है ही घटिया, यह फ्रॉड है, इसे कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें किसी भी आदमी के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए। इसलिए एक बार यह फैक्ट भी मान लीजिए कि विवेक बिंद्रा भी आज जिस जगह पर हैं वहां वो बहुत कुछ करके ही पहुंचे हैं। सिर्फ लोगों को चीट कर करके तो आदमी यहां तक पहुंच नहीं सकता। अब आते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी पर। तो इसमें मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि यार, आप कोई भी कोर्स बनाओ, किसी को भी बेचो, कितने में भी बेचो, ये आपकी मर्जी है। जब हम 1 किलो आलू भी 10 मिनट लगाकर सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कोई खराब तो नहीं है, कोई गला हुआ तो नहीं है, तो हजारों का कोर्स सिलेक्ट करने से पहले भी अपना दिमाग तो लगाएंगे ना। लेकिन इस तरह कोर्सेज बनाकर उससे पैसा कमाने वालों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि यार, पैसे कमाने के चक्कर में हम स्टूडेंट्स के पैसे न खराब कर दें। मतलब यार, स्टूडेंट्स जो होती है ना, वो बहुत ही इनोसेंट कॉम होती है। इस देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कभी उनके माँ बाप से गाइडेंस नहीं मिलती, न वो अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़े होते हैं, करियर में आगे कहां जाना है उन्हें इसका भी पता नहीं होता। अब यही बच्चे जब YouTube पर या कहीं और किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ बोलते हुए सुनते हैं तो ये बेचारे बड़ी जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं। इन बच्चों के मासूम माँ बाप भी अपने बच्चों की बातों में आकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी भर की कमाई बच्चों के हवाले कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई ट्रेनर इन बच्चों से हजारों रुपए लगवाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है बहुत सारे लोग 1 महीने का कोर्स करके बड़े कंसल्टेंट बन जाएं, मगर हर कोई तो नहीं बन सकता ना। और यह बात कोर्स बेचने वाले को भी अच्छे से पता होगी कि किसमें दम है और किसमें नहीं। लेकिन जब वो लोग हर किसी को ऐसे कोर्स बेचने लगते हैं बिना कोई क्राइटेरिया सेट किए, तो वो गलत है ना। आप सामने वाले में कोई बेसिक क्वालिटी देखोगे कि नहीं देखोगे? अब मैं ही कल को लोगों को रेडियो जॉकी बनाने लगूं और उन्हें लाख लाख रुपए के कोर्स बेचूं, तो क्या मैं उनका बेसिक टेस्ट नहीं लूंगा क्या? खुद इतने सालों से इस प्रोफेशन में होने पर मुझे पता है ना कि किसमें वो बेसिक क्वालिटीज हैं या किसमें नहीं है, कौन है जो इस प्रोफेशन के लिए बना है और कौन नहीं बना है। मगर मैं ऐसा कोई टेस्ट न लूं और सिर्फ रुपए बनाने के लिए सबसे प्रॉमिस कर दूं कि तुम मुझसे कोर्स करो और रेडियो जॉकी बन जाओगे, तो ये उनके सपनों के साथ धोखा होगा, है कि नहीं? एक बात मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोगों से फीस ज्यादा ले रहे हो। अगर आप किसी से 3 घंटे के कोर्स के 500 या 1000 रुपए ले रहे हो तो शायद आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है कि भैया राइट आदमी ही कोर्स ले। लेकिन जब आप लोगों से हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हो तब आपको जरूर यह देखना चाहिए कि कोई अपना नुकसान न करवा ले। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि विवेक वाली कंट्रोवर्सी में यही हुआ है। सभी को एक ही तराजू पर तौलकर कोर्स बेच दिया गया बिना यह देखे कि किसका क्या टैलेंट है, और इसी चक्कर में इतने बच्चे परेशान हो गए, ये लोग कह रहे हैं। तो भाई देखिए, मैं उस तरह के लोगों में बिल्कुल नहीं हूं जो सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए यह बोल दे कि सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स फर्जी होते हैं ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, अकेले हैं, जिनको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिलती। ऐसे लाखों लोगों को संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा जैसे लोगों की बातों से सहारा मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। मगर फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ रियलाइजेशन, ये पता लगाना कि मैं क्या हूं। हो सकता है एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको चिल्ला चिल्ला कर यह कहे कि तुम करोड़पति बनने की क्यों नहीं सोचते, तुम बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लेते, तुम ये हासिल करो, तुम वो हासिल करो, तुम आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो, ये सब बेकार है, और भी न जाने क्या कुछ।
मगर आपको अगर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है जो अंदर से ऐसा है ही नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे भागे या उसे बहुत सारे लोग जाने, आपको हो सकता है उन चीजों में आकर खुशी मिले कि भैया मैं शाम को टाइम से घर आकर अपने बच्चों के साथ 1 घंटा खेल लेता हूं। आपको इस बात में सबसे ज्यादा सुख मिले कि आपके बुजुर्ग माँ बाप आपके साथ रहते हैं। आपको इस बात में आनंद आए कि भैया आज भी मैं अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ टच में हूं। हो सकता है लाइफ की ये छोटी छोटी चीजें आपको इतनी खुशियां देती हों कि आपको उसके आगे हर दौलत छोटी लगती हो। अगर आप ऐसे हैं और फिर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर खुद को छोटा मान रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। वो स्पीकर और उसकी बातें आपके लिए है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि लाइफ की असली खुशी खुद को समझने में है कि आप क्या हैं और लाइफ में क्या चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप सच में बहुत पैसा और नाम कमाना भी चाहते हैं तो सच्ची बात यह है दोस्तों कि कोई भी आदमी सिर्फ 10 दिन का कोर्स करके या महीने भर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता। यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि भैया लाइफ में जो भी कुछ अचीव करने लायक होता है वो आपसे एफर्ट मांगता है। वो भी 1 दिन का नहीं, कई सालों का एफर्ट। वो आपसे डेडिकेशन मांगता है। पैसा भी एक झटके में नहीं, सालों की सेविंग और सालों की इन्वेस्टमेंट से बनता है। इसलिए सोशल मीडिया पर 2-4 लोगों की झूठी कहानियां देखकर जोश में मत आइए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली और सच्ची कामयाबी मेहनत और टाइम दोनों मांगती है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, मेहनत करिए और लगे रहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक लगे रहिए जब तक कि तुम वो ना पालो जो तुम पाना चाहते हो। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज सोशल मीडिया के 2 बड़े इन्फ्लुएंसर्स के झगड़े में अपना टाइम बर्बाद मत करिए कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, कौन किसकी कैसी पोल पट्टी खोल रहा है। इन सब से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए प्लीज अपने फायदे, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है वो भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगी हो तो प्लीज इसे आगे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है जी यार, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है इन्होंने। और सही से जो है वो जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके बीच, विवेक बिंद्रा और दूसरे संदीप माहेश्वरी। और संदीप माहेश्वरी ने भी वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने भी बात ठीक कही है कि कोर्स क्यों लेते हैं आप लोग, कोर्स ये फेक होते हैं। और बिल्कुल जरूरी नहीं होता, कोई लोग सीख भी जाते हैं उन चीजों से, ऐसा नहीं होता। जैसे आरजे रौनक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर कोई बंदा क्वालिटी होती है उसके अंदर, वो क्वालिटी अगर उसके अंदर है तो वो सीख भी जाएगा। लेकिन कहीं के अंदर नहीं होती तो वो कैसे सीखेगा। तो जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं कुछ समझ आई, तो उनके तो पैसे जाया हुए हैं ना। तो ये वाकई इनको चाहिए था कि विवेक बिंद्रा को कि उन उस हिसाब से जो है वो क्राइटेरिया जो है वो सेट करके रखें, तो उसके बाद जो है वो कोर्स भेजें और उनमें क्वालिटी देखें। और उसके बाद वाकई ये बात ठीक है कि हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, मैं हर फील्ड में कामयाब हो जाऊं, मैं आगे पहुंच जाऊं, मैं तरक्की कर जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, सारा कुछ आ जाए। तो वो कोशिश करता है कि कोई शॉर्टकट भी, ज्यादातर आजकल जो है ना वो शॉर्टकट भी बहुत चलते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट में जो है फिर मारे भी जाते हैं। लेकिन ये है कि वाकई जी ये सारी चीजें जो भी हैं ना एक एफर्ट मांगती हैं और एफर्ट का ही नाम है जिंदगी। तो आप एफर्ट करेंगे, जितनी एफर्ट करेंगे उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हार्ड आराम होके बैठ जाएंगे कि मिल जाएगा मुझे, तो फिर बहुत मुश्किल है मिले, अगर फिर नहीं मिलता। आराम होके बैठ जाएंगे, आपके अंदर अपने खूबी नहीं आगे बढ़ने की, आपके अंदर वो जोश नहीं आगे बढ़ने का, आप में वो काबिलियत नहीं आगे बढ़ने की, दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको आगे नहीं लेके जा सकते, चाहे आप दिन रात उनके लेक्चर सुने। क्योंकि अगर मोटिवेशनल स्पीकर सुनने से अगर बिजनेसमैन बनते तो सारी दुनिया आज बिजनेसमैन होती। तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक बड़े ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर थे, कासिम अली शाह। उन्होंने बड़ा लोगों को ट्रेंड किया है, बड़ा कोशिश किया है, लेकिन लोगों को वो कहते थे कि जॉब ना करो, लेकिन बाद में हकीकत पता चली कि खुद वो जॉब है। तो ये चीजें भी हमें देखनी है। और विवेक बिंद्रा की अगर बात की जाए, बड़े ग्रेट मोटिवेशनल है। संदीप माहेश्वरी की बात की जाए, वो भी बड़े ग्रेट मोटिवेशनल है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि दोनों साइडों पर आपने देखना है कि एक गरीब तबका जो है वही आपको सुनने के लिए आता है। क्योंकि जो पहले से बिजनेसमैनों के बेटे हैं, जो बिजनेसमैन है, अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें तो मोटिवेशनल स्पीकर सुनने की जरूरत, उनके पास प्लेटफॉर्म है ना, उनके पास प्लेटफॉर्म है, पहले से मौजूद होते हैं। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनमें आगे बढ़ने का जज्बा होता है और उनकी एक सोच होती है कि यार कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए। तो ये बड़ा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यार उस तबके के साथ ज्यादती ना हो। उनको अगर आप समझते हैं कि वो कोर्स खरीदने के काबिल नहीं है, या वो अगर खरीद लेंगे तो उनके पैसे जाया हो जाएंगे, तो आप उनको एक अच्छा मशवरा दे दीजिए। यही सबसे बड़ी
मोटिवेशनल होती है? नहीं, वो मोटिवेशनल में यही चीज होती है ना कि वो एक किस्म का मशवरा दे रहे होते हैं आपको। हाँ। अगर आपने इस फील्ड में आना है, ये ज्वाइन करना है, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ये कोर्स खरीदें, तभी आपको समझ आएगी और आगे बढ़ सकेंगे और बेहतर तरीके से। ठीक है, वो कोर्स अब लोग जो है एक दो वीडियो देखकर इम्प्रेस होकर कि यार ये भी काम कर रहे हैं, इन्होंने भी वहां से शुरू किया। भाई हर बंदे की अपने हिसाब से होती है, उसकी लक अपने हिसाब से है। आपकी लक हो सकता है बिजनेस में आपको लॉस हो उसमें, और जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो उसमें आपका हो सकता है कुछ काम बन जाए। तो ये चीजें जो है देखने लायक होती हैं, और अपने आप को तो कम से कम पता होता है यार, शीशे के सामने खड़े हो तो पता होता है यार मैं किस चीज में कैपेबल हूँ, मतलब मेरी या ability किस चीज मेरे में पास ऐसा क्या है कि हाँ, मैं क्या शुरू करूं। क्या शुरू करूं। तो वो कहीं ना कहीं ज़हन में वो चल रहा होता है कि यार ये करूं तो बेहतर होगा। इसमें वो एक कुदरती तरीके से ना कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना वो होता है उसमें कि यार ये कर लें, ये बेहतर है, ये ठीक रहेगा। और वही चीज आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, टाइम देना है, और ये दोनों चीजें वो तो होंगी मस्ट है ना, कोई भी कारोबार है या जॉब है उसमें एफर्ट तो है। जरूर है। तो लेकिन ये इनका कसूर नहीं है, इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। ये अवाम पे डिपेंड करता है, पढ़ी लिखी अवाम है, आप लोगों ने डिसाइड करना है इस चीज को। ये उनके ऊपर मत फेंकें, और इस चीज को भी मत देखें कि आप उनको फॉलो करते हैं तो उनके फॉलोअर हैं, तो इट्स मीन कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स करें या उस चीज के पीछे लग जाएं। आप अपना काम करें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, वो उसके बाद आप डिसाइड करें। और ये कोर्स जो है ये सिर्फ मेरे ख्याल में मोटिवेशनल ही है बस। उसके ऊपर आप अगर बोलें कि इसको पढ़ के कोई बन जाएगा, तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। इस तरह तो करता तो वही आरजे की बात कि बहुत सारे लोग जो है बिजनेस कर चुके होते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके होते हैं। ये लक बाय चांस होती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो उस फील्ड में आते हैं, बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और जो उनके पास होता है वो भी लगा देते हैं, उससे भी उनको लॉस हो जाता है। लेकिन एट दी एंड वो कुछ अर्से बाद दोबारा अपने आप को इकट्ठा करते हैं, और अक्सर लोग उसी बिजनेस में लगाते हैं, उसी फील्ड में आते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दोबारा उसी फील्ड में आते हैं, नाकाम हो जाते हैं। ये लक बाय चांस है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉफिट कम हो, उसमें लॉस ज्यादा हो, कुछ लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। इनका जो बिल्ड बना हुआ है, वो जो उन कंपनियों के साथ इन्होंने जो रिलेशन क्रिएट किया हुआ है, जो भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है इनका, तो उनके साथ मिलके इन्होंने काम को चलाया है। और यूट्यूब चैनल जो भी इनका इतने मिलियन पे गया हुआ है, और महेश्वरी जो है सेकंड, वो जो है वो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तो मौजूद है यार। लेकिन वो बात भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ये कोर्स बेचने वालों को भी चाहिए ना कि हर कैटेगरी को वही एक कोर्स ना चिपका दें। आगे से पूछे ना उनसे कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या करते हैं, आपको आगे क्या करना है, उस हिसाब से फिर कोर्स देना। हमने वो एक ही कैटेगरी में रख के सारे कोर्स सब बंदों को जो है वो बेच देते हैं। वो ये तो गलत है ना फिर। पाकिस्तानी एक कह लें कि अब motivational speaker- सबज बाग दिखा के हाँ। लोगों को तो वो कोर्स बेचे तो वो तो हराम ही होगा ना फिर। बिल्कुल होगा। हाँ, अगर उसकी देखते हैं कि ये वाकई इस फील्ड में है तो इसको फायदा देगा ये कोर्स, फिर बेचें। उसको फायदा दे या ना दे वो एक अलग चीज है। कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ये सोचते हैं, जैसे उन्होंने पॉइंट मेंशन किया कि यार इतने करोड़ उन्होंने कमा लिए, 300 करोड़ 300 करोड़ को उधर अमाउंट 500 की लिखी हुई हाँ। थी, मिनिमम मैक्सिमम जो है इतने उन्होंने कमाए हैं। तो मींस के वो कहीं ना कहीं लोगों के ज़हन में वो चीज चल रही होती है, ठीक है, कि इन्होंने इतने कमा लिए, इन्होंने इतने अर्न किए हैं, इन्होंने इतने सब्सक्राइबर रखे हुए हैं, ये इस जगह पे हैं, और अभी वो जैसे अवाम उनको होल्ड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो सोचते नहीं है, और ये बिजनेसमैन भी नहीं पीछे से सोचते कि यार किसी का लॉस हो रहा है, उन्हें अपने पैसे से मतलब होता है। बीच में जो कंपनियां उसके रिलेटेड होंगी, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनको भी हाफ जाता होगा, उसका उसका हिस्सा उनको भी जाता होगा। तो भाई कौन सोचेगा? इधर बिजनेस नॉर्मल बिजनेस में ले ले तो कोई भी नहीं सोचता भाई उसने लेके चीज क्या करनी है, उसने सोचना है ले तो लिया। फिर वो ये बिजनेसमैन हुए ना, फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर तो ना हुए ना। मोटिवेशनल स्पीकर मैंने इतनी बात की है सिर्फ कि वो जब बात करते हैं उनकी बात को सुन के उनमें से अच्छी बातें अर्ज करने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट नहीं, करने की जब कोशिश मैं करें। वो एक अलग कोर्स चीज है। वाला कोर्स वाला कोर्स हिसाब। वाली बात कर रहा हूँ। कोर्स जब बेच रहे हैं तो वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, फिर वो मोटिवेशनल तो ना हुए ना। देखें फिर आप- लोग जब उनसे खरीदते हैं वो किस बेस पे खरीदते हैं कि ये मोटिवेशनल है, ये अच्छा हमें देंगे, अच्छा गाइड करेंगे, गाइडेंस के लिए लेते हैं। हाँ। जब वो बिजनेस कर रहे हैं, गाइडेंस नहीं दे रहे, सिर्फ बिजनेस ही वो कर रहे business कर हैं। रहे हैं बिजनेस ना। भी करें, गाइडेंस भी देना, साथ दोनों चीजें रखें ना। जिस पे फिर हम वीडियो करते हैं प्रशांत सर की, फिर तो वो गलत है ना। प्रशांत सर की वीडियो करते हैं, आपने देखा है, वो बिजनेस ही करते हैं, वो गाइड करते हैं, और साथ में वो कोर्स आपको जो दे रहे हैं उस पे वो आपका इम्तिहान भी लेते हैं।
बहुत सारे सवाल जवाब भी होते हैं, वो तो और एमसीक्यू जैसे चल रहा होता है बीच में। IAS का है ना, हाँ, वो तो कोर्स लंबा होता है। मेंस के वो इस तरह के कोर्स वो ये तो नहीं कहते ना कि 10 दिन में आपको IAS बना 10 देंगे। दिन में क्या तैयार होगा, मुझे ये बोल समझ के नहीं आ डालना रहा। कोई मतलब। वो हर बंदे का अपना ज़हन होता है, सोचने का अपना हिसाब होता है। वो जैसे उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी है, तो वही लोग आपके पास आएंगे। अब मिडिल लोअर क्लास बंदे ने किस तरह अपने पैसे जोड़े हुए हैं, या क्या किया हुआ है, या उनको माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं या है ही नहीं, वो अपने बलबूते पे पार्ट टाइम जॉब करके कर रहे हैं, तो किस तरह एडजस्ट कर रहे होंगे। और आपका इतना महंगा कोर्स वो खरीदेंगे और उसके बाद उन्हें समझ ना आए तो फिर ये ऑडियंस में मुखलस निकल के सवाल तो करेंगे। ये मुखलस तो ना हुए ना फिर अवाम के साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए ये सारी चिकनी चौपड़ी बातें करते हों, वही है। तो वो तो फिर बिजनेस हुआ ना। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि यार बिजनेस तो चला रहे हैं ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग भी करें, मतलब कि वो धोखा दे रहे हैं। अगर लोगों को बिजनेस अपना चला रहे हैं तो फिर सारे धोखा दे के बिजनेस चलाएं, तो फिर तो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कई जगह पे उन्होंने जैसे बताया कि आरजे रौनक ने, कि वो बिल्कुल धोखा दे के तो वो इतनी शोहरत हासिल नहीं की। उन्होंने काफी सारे काम किए, एफर्ट की है बैक पे पहले, लेकिन जब उन्होंने वो छोटे लेवल पे जो कारोबार है उनके लिए कोर्स बनाया, तो उसके बाद जो है वो ये लेकिन सारा इसमें एक सिस्टम पॉइंट शुरू है हुआ। यहाँ पे कामयाबी पे आने कि के बाद उनको हाँ। अपने कोर्स पर ट्रस्ट क्यों नहीं है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट्स उनके पास आया और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आई, तो आप मेरे उसको पैसे समझाएं। वापस दे दें, तो आपने उसको एज अ सेल्समैन क्यों बना दिया कि तुम ये किसी और आगे को भेजो, कोर्स तो वही ना, अगर मैंने धोखा दिया तुम भी आगे धोखा दो तो इनके सबको। इंस्टीट्यूट नहीं है कोई, इनके प्रॉपर नहीं। वहां पे जाके। क्योंकि आपको अपने कोर्स के ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए कि चलो यार हमारी चीज है, हमारी काबिलियत इतनी है, हमारे कोर्स की वैल्यू इतनी है कि ये तुम्हें समझ नहीं आया और किसी को समझ आ जाएगा और कोई खरीद लेगा। मतलब कि उनके माइंड या ये है ना कि अगर उसको समझ नहीं आए तो उसको उसके हिसाब से फिर कोर्स कोई बना के दे। कोर्स बना के दें और उनके फिर mind आपको में पता भी- चलेगा कि आपने सही से पैसे जो लिए हैं उनसे वो हक के लिए हैं, या नाजायज फिर नहीं लिए। एक माइंड सेट हुआ कि चलें जी ठीक है जी, जान छुड़वानी थी, एक क्लाइंट गया है, बस बिक गया है कोर्स, ठीक हो गया, ये अब वही इसको करते हैं। वापस नहीं ले। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए, लोगों को भी जो है ना वो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो है ना वो 1000 दफा सोचना चाहिए। ऐसे ही आंखें बंद करके किसी की बात पे भी आजकल यकीन नहीं करना चाहिए, और पूरी जो है तफ्तीश करके उसके बाद जो है वो पैसे लगाने चाहिए, कहीं पे भी, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल मैं जी संदीप सर के जो है ना बात पे मतलब मुतफिक हूं, उन्हें बात करनी चाहिए थी। उन्होंने सही बात की कि आप जो भी ऐसे काम कर रहे हैं, कोर्स बेवजह से बेच रहे हैं, तो उनको उन्होंने सही ट्रोल किया। अभी ये विवेक भाई को जो है ना गलत लग गया, हालांकि उन्होंने उन्हें बोला भी नहीं। और विवेक सर को भी चाहिए कि आप भी जो है ना थोड़ा सा देखें। वैसे मैंने देखा जो बंदा बहुत आगे निकल जाता है ना, तो उनको पैसों की कैसी हो जाती है कि वो उनके पास पैसा आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए, वो नहीं देखते। हालांकि उस टाइम अगर जो उन्होंने कोर्स भेजा है, वो बेचारा गरीब आदमी 50,000 उसने दिया है, उसने अगर बात कर भी दिया तो आप बर्दाश्त करें, आप उसको इग्नोर करें, उस पर आप नोटिस भेज रहे हैं, आप एक झगड़े का मुद्दा बना रहे हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। उस पे नोटिस नहीं भेजा उन्होंने, नोट उस बात पे नोटिस उन्होंने बोल रहे हैं उन्होंने भेजा है उसको संदीप महेश्वरी को। हाँ, उसी को भेजा है ना कि आपने क्यों बात की है, हाँ, हमारे आपने बारे क्यों में, बात वो हमारे की है। बारे में क्यों बात की है, उनको भेजा है। हालांकि उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। हालांकि उनके बारे में तो उन्होंने नाम भी नहीं नाम लिया। भी नहीं लिया। और हालांकि फिर भी- विवेक बिंद्रा की हम वीडियो भी करते हैं, कितनी मोटिवेशनल वो उन्होंने तारीख पे जो है वीडियो बनाई है, हाँ, हमने काफी वीडियो रिएक्ट किया है, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस कैटेगरी के लिहाज से ठीक है, अगर कंपनियों में काम करें वो वहां तक ठीक है, लेकिन जब कोर्स बेचने की बात आती है, बात आ रही है ना, वहां पे वो- थोड़े से गलत मुझे फिर लग रहे वो हैं। जो अगर किसी ने बात की है, फिर बंदे को थोड़ा सा होना चाहिए कि बर्दाश्त का मादा भी होना चाहिए कि बंदे को उनको चाहिए था वो बर्दाश्त करते। उन्होंने तो अपना हक ले लिया, उन्होंने कोर्स बेचा, कोर्स के पैसे ले लिए, फिर बर्दाश्त करते, फिर नोटिस भेजना, फिर अभी देखो वो बाल बन गया काफी। अभी दोनों पर्सनैलिटी है बहुत बड़ी, दोनों की वो माशरे में एक इज्जत है। अभी दोनों ही जो है ना लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। हालांकि जो संदीप भाई है उनकी कोई गलती नहीं है, उनका हक बनता है, क्योंकि उनके नीचे बहुत ज्यादा ऑडियंस है जो उसे सुनती है। उनका हक बनता है कि आप गलत रास्ते को बताएं अपनी ऑडियंस को, कि आप कभी मतलब आप फॉलो मुझे करते हैं, आप कभी ऐसी गलत चक्कर में ना फंसे, गलत साइड में जाके अपने पैसे वेस्ट ना करें। उन्होंने तो सही किया। बाकी विवेक सर को चाहिए कि आगे भी सीखें, आगे ऐसे काम ना करें कि जिसकी वजह से अभी काफी लोग जो है ना ट्रोल कर रहे होंगे कमेंट्स में आके, तो ये एक मतलब उनकी गलती की वजह से हुआ है। तो वो पैसे बनाए किसी और बहुत से तरीके हैं, वो खुद लोगों को मोटिवेशन स्पीकर हैं और बहुत सारी ऐसे टिप्स देते हैं, लोग ऐसा पैसा बनाएं, या लोगों के कारोबार में जाके उनको काफी हेल्प करते हैं। तो ऐसा कारोबार कर लें जिससे लोग इनको कुछ बुरा भला ना कहें। हालांकि आप उनका चैनल भी बहुत ग्रो करता है, वहां से भी अर्निंग काफी हो जाती है। तो फिर ये जो चीज है ना, लोगों के मतलब माइंड जो है ना उनको, या लोगों के हार्ट के साथ आप थोड़ा सा जो गलती हो रही है इससे बच जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बदवाएं होती हैं गरीबों की।
तो इससे मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी संदीप भाई की मुझे बात सही लगी है। महाराज जी कंट्रोवर्सी चल रही है इनकी, और यकीन माने आवाम जो है धड़ाधड़ कमेंट्स करेगी और इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और ये लड़ाई चलेगी, तो ये भी एक मुद्दा है। नहीं ये नेगेटिव है ना, नहीं बेनिफिट विवेक बिंद्रा भी को मुझे देंगे। नहीं लगता कि विवेक बिंद्रा को कोई बेनिफिट है इस चीज का, देखें वो क्योंकि उनकी कंपनी को लॉस होगा। लॉस अब होगा। जो है वो कोर्स नहीं कोई खरीदेगा, सोच के समझ के लेगा। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लोग छोड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, लेकिन ये है हाँ। कि बहुत सारे लोग दोबारा आएंगे भी। नहीं मुझे नहीं लग रहा अब, क्योंकि नहीं, आने ये का chance आप कंट्रोवर्सी देख में लें। पड़ना नहीं चाहिए था। विवेक बिंद्रा की कंपनी को कोई नोटिस नहीं देना चाहिए था। अगर वो नोटिस ना देते तो बात ही ना आगे आती। मुद्दा ना बनता। यहाँ पे तो लीगल वे में कुछ लोगों ने उस चीज को लिया था, मतलब उसका कपल के शो थे और उसमें वो कॉमेडियन थे, उनके साथ जाती है, कपल ने उनको थप्पड़ मारा शराब के नशे में, और प्रॉपर वो बात थी, ऑथेंटिक चीज थी। कपल ने मतलब माजरत भी की, माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, उसी को प्रोग्राम में लेके आए और वो कंट्रोवर्सी चलती रही। लोग उसको मुकाबले की नजर से देखते रहे। जब वो करैक्टर आता था तो लोग कपिल के सामने देखते थे कि उसको जुगते कर रहा है, कपिल उसको जुगते कर रहा है, दोनों में आपस में वो चल रहा है। वो लोग उस क्लिप को निकाल निकाल के वायरल कर रहे थे। क्या हो रहा था, कपिल का शो वायरल हो रहा था, उसको फायदा हो रहा था। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं फायदा देती हैं, और ये चीज जो है ये भी एक माइंडसेट गेम है, ये भी चल रही है पीछे। तो बहरहाल ये जो हुआ है ये वो नहीं होना चाहिए था। गरीब बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी अपना काम करें, हर बंदा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। बिल्कुल। वीडियो अच्छी थी और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।